उर्मिला साहब, ये जो बात अली अकबर साहब कह रहे, भाई देश में लोकतंत्र की जो सवाल उन्होंने खड़ा किया कि आज की तारीख में सत्ता पक्ष के ऊपर तो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष कहाँ है? हकीकत यह है कि विपक्ष भी आज माइनॉरिटीज के सवाल पे खड़ा नहीं होता है, दलितों के सवाल पे खड़ा नहीं होता है। मायावती जिनको हाथरस के सवाल पे खड़ा होना चाहिए खड़ी नहीं हुई, माइनॉरिटीज के सवाल पे यहां तक कि समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी खड़ी नहीं होती है। तो सिर्फ सत्ता पक्ष को दोष देने से कैसे काम चलेगा? ये आशुतोष, इससे भी साबित होती है अली अनवर साहब की बात कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, खासकर उत्पीड़ित समाजों के लिए जो भारत में सबसे ज्यादा है, जिसकी आबादी बहुसंख्यक है। अगर सही पूछिए तो आजाद भारत में जब देश आजाद हुआ, इसके पहले तो हम गुलाम थे, उस वक्त तो सबको आजादी नहीं थी, किसी को कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन सच यह है कि आजादी के बाद जिस डेमोक्रेसी की हमें जरूरत थी वो दो लेवल पर ही संभव थी, एक सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, बहुत शानदार स्ट्रक्चर खड़ा किया, बेहतर संविधान आया, लिखित संविधान आया, बहुत सारे वायदे उसमें हैं, बहुत सारे संकल्प हैं, प्रियम्बल बताता है कि दुनिया की क्या खूबसूरत डेमोक्रेसी हमारी बनेगी। लेकिन सोशल लेवल पर डेमोक्रेसी खड़ी नहीं हो पाई, और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर लगातार कहते रहे आजीवन कि भाई आप इस तरह से भारत में डेमोक्रेसी को खड़ा नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी। वो तो यहां तक कहते थे कि जाति के साथ जनतंत्र नहीं बन सकता, यानी आप एक जनतांत्रिक समाज बना ही नहीं सकते अगर आप जातियों के विनाश की क्रमशः कोशिश नहीं करते। तो खैर, जाति तो एक पहलू है, लेकिन यहाँ तो व्यापक रूप से सामाजिक आर्थिक, मैं थोड़ा एकेडमिक हो रहा हूँ, अली अनवर साहब जो कि बहुत ओजस्वी बात बोले हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात बोले हैं, वो भी भूतपूर्व पत्रकार हैं, तो उनको राजनेता के रूप में हम नहीं देखते, हम तो उनको पत्रकार साथी के रूप में ही देखते हैं। तो हमारा ये कहना है कि उनकी बात इसलिए सही है, इसलिए 100% सही है कि हमारे देश के उत्पीड़ित समाजों के लिए कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही है। जो मिडिल क्लास है, जो एलीट तबका है, यानी जो अभिजन समाज है, डेमोक्रेसी का पूरा खेल वही खेलता रहा है। इसीलिए जो अपनी जुडिशियरी है, इसीलिए अपना जो मीडिया है, इसीलिए जो अपनी एकेडमिक है, ये सभी जो एकेडमिक वर्ड है, ये सभी अगर देखा जाए तो आई मीन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो उन्हीं वर्गों की रही है जो उच्च वर्ण कहलाते हैं या मध्यवर्ती जातियों में से जो एक विकास जिनका हुआ है, जिनकी प्रगति हुई है, वो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर इस देश में व्यापक तौर पे क्रमशः जैसे जैसे हमारी आजादी आगे बढ़ती गई और जैसे जैसे हम नेहरू युग से इंदिरा युग और इंदिरा युग से राजीव गांधी युग, फिर इसके बाद बीजेपी युग, तो ये पूरा का पूरे दौर में एक खास तरह के लोगों का ही डेमोक्रेसी में विकास हुआ या डेमोक्रेसी के वो स्टेक होल्डर बने। लेकिन हमें जो कोशिश करनी थी, कोशिश की गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं की गई कि उत्पीड़ित समाजों को भी इन्वॉल्व किया जाए, लाया जाए, लेकिन वो होता ये रहा कि हम कुछ वर्गों को लाते थे और ज्यादा बड़े वर्ग को उससे बाहर कर देते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा और आज जिस मुकाम पर भारत है, हम बार बार चिल्लाते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। भाई, डेमोक्रेसी को ठीक रखने के लिए क्या जरूरी था, उस पर हमने कभी गौर नहीं किया। कांग्रेस रिजीम के दौरान आप देखिए, कांग्रेस के लंबे दौर में तो कांग्रेस ने भी इंडिया को एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के रूप में खड़ा करने की कोशिश नहीं की। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए थी समता हो समाज में, कम से कम एक न्यूनतम समानता हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, और वो कैसे होगी इसके लिए तो आपको इजाद करना था अपने फार्मूले देश के स्तर पर, वो नहीं किया गया। दूसरी बात कि भारत में थोड़ा सा बेहतर समावेशी समाज जो बना वो साउथ में बना। क्यों बना साउथ में? क्योंकि एक तो साउथ में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है बहुत स्ट्रांग था, जो उत्तर के हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं था। इसके अलावा एक बेहतर समाज बना जम्मू कश्मीर में, जहां 1950 के पहले ही अब वहां पर एक लैंड रिफॉर्म्स लागू किया गया, उसको बहुत बेहतर ढंग से समाज में लाया गया। और अगर मिलिटेंसी के दौर तक कश्मीर को देखिए तो भारत के अत्यंत विकसित राज्यों में पहुंच गया था। HDI के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में आज भी वो देश के बहुत सारे प्रदेशों से बहुत ऊपर है।
जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बहुत सारे प्रदेशों से बेहतर है। तो हमारा ये कहना है कि अली अनवर की बात से मैं व्यापक तौर पे सहमति व्यक्त करता हूं कि चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासकर पसमादा समाज, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे पसमादा समाज का नाम उन्होंने लिया। क्यों लिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये समझ लिया था कि उसका जो पुराना ब्राह्मण बनिया गठबंधन है सोशल लेवल पर, वो कारगर नहीं हो सकता लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए उन्होंने शिफ्ट किया कि हिंदुत्व के साथ उन्होंने इसको भी जोड़ा कि कैसे इन समाजों को साथ लिया जाए, और वो ओबीसी में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं जिसकी तरफ कांग्रेस का कोई ध्यान ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि बिल्कुल आखिरी समय, अंतिम समय में ये बात कहूंगा कि देखिए, बुनियादी तौर पे मौजूदा सत्ता जो है वो हिंदुत्व और कारपोरेट, ये दो उसके बड़े एजेंडे और दो ही पर टिकी हुई है, हिंदुत्व पर और मैसिव कारपोरेट सपोर्ट पर। इसको राहुल गांधी जी तब तक चुनौती नहीं दे सकते जब तक वो समाज के व्यापक तबकों तक नहीं पहुंचते। और कांग्रेस जो है भारत के ओबीसी तबके में, दलित तबके में बिल्कुल नदारद है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।